हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज के एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के हो रहे हैं करीबन 4:45 और मैं उठ चुकी हूँ। आज है छुट्टी का दिन। तो कल ही मैसेज आया कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी है और मेरी तो 1-2 दिन की छुट्टी थी। तो सानवी के पापा को ड्यूटी जाना है, तो उसके लिए मुझे जो है सुबह तो उठना ही पड़ता है। तो सानवी के पापा के लिए चाय बना देती हूँ। वो करीबन चले जाते हैं 5:45 बजे, तो उन्हें चाय बना देते हैं और साथ ही में उनके लिए जो है नाश्ता मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो वापस घर नाश्ता करने नहीं आ सकते। जब वो मुझे लेने आते हैं तो तब आते हैं, नहीं तो ऐसे ही नहीं आते। तो उनके लिए बना देती हूँ रोटी और थोड़ा उस पर घी वगैरह लगा देती हूँ। सब्जी रात की बची हुई थी तो वो मैं उनके लिए वही रख दी थी, क्योंकि सानवी तो रोटी घर पे रहेगी तो रोटी खाने वाली थी नहीं। तो सानवी आज कल रात को यानी जल्दी सो गई थी करीबन 7 बजे, तो वह जल्दी उठने वाली थी, मुझे पता था। तो उसके लिए कुछ और बनाने वाली थी मैं। तो पहले सानवी के पापा का जो है नाश्ता दे दूँगी और अन्य काम जो है बाद में होते रहेंगे। तो आज मेरी छुट्टी है तो थोड़ा काम जो है आराम से होगा। छुट्टी इसलिए है कि बारिश का अलर्ट था यहाँ ऋषिकेश में, यानी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, तो उस वजह से जो है छुट्टी थी। जैसे मैं बाहर गई तो सानवी उसके बाद जो है करीबन 6:15 बजे उठ गई थी और अपना वो खेल खिलौने ले आई थी। यहाँ पे निकाला था मैंने भुट्टा, और भुट्टे को मैंने जो है उबालने के लिए रख दिया था, ताकि जो है मैं उसकी चीला बना पाऊँ। तो एक मैम ने मुझे कहा था कि चीला बनाना उसका, तो मैंने कहा क्यों नहीं ट्राई करती हूँ। इससे पहले ही बनाया था, लेकिन उस दिन वो भुट्टे जो है सख्त थे तो उतने अच्छे नहीं लाए थे। तो आज जो है मैं थोड़ा कोमल से लेके आई थी, और इससे मैंने आटा और बेसन मिला दिया है, साथ ही में जो है नमक मसाले जो भी होते मिला दिए हैं। और पहले तो मैं जैसे इसको बनाती थी ना तो बन नहीं पाता था मुझसे, क्योंकि वो चिपक जाता। मैं सिर्फ बेसन का बनाती थी। तो फिर मैंने अपनी देवरानी से देखा तो वो घर में बना रही थी, तो उसने उसमें आटा मिक्स कर रखा था। उसने कहा उसमें आटा मिक्स कर दें, तो फिर मैंने जो है ये ट्राई किया। तो अब वो जो है लोहे के तवे में भी अच्छे से बन जाता है। उसके लिए मुझे नॉन स्टिक तवा लाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि किचन के लिए बहुत सारी चीज़ें लानी है मुझे अभी, जैसे चॉपिंग बोर्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे लाने की सोच रही हूँ। कभी ऐसा होता है कि मार्केट जाने का टाइम नहीं मिलता, और कभी जाते हैं तो कभी याद नहीं रहते, तो इस वजह से डिले हो जाता है। और ऑनलाइन पे मैं कम ही भरोसा करती हूँ, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट पे कुछ मंगाया था तो सही नहीं आया, और फिर वो रिटर्न या कुछ भी होने में बहुत ही टाइम वेस्ट करता है। तो सानवी के लिए पहले मैंने नाश्ता बना दिया था, और जो है उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह पे लग गई थी मैं, क्योंकि अगर मैं झाड़ू पोछे पे लगती तो उस पर टाइम लगता और फिर वो भूख भूख करती रहती। तो इसलिए मैंने पहले जो है झाड़ू वगैरह कर दिया, और नीचे बरामदा सबसे पहले मैं साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो है बार बार ऊपर नीचे आने का झंझट ना रहे। बरामदा हमेशा ही पानी डालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर 2-2 गाड़ियाँ रहती हैं, जैसे कि भैया की रहती है, अगर हमारी रहती है स्कूटी बाइक वगैरह, तो उस पर जैसे बरसात है तो उसमें मिट्टी आ ही जाती है। तो हालांकि हमारा नीचे जाना कम ही होता है, आना जाना ही होता है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता मुझे गंदा रही फ्रंट पे। तो इसलिए मैं स्कूल भी जाऊँ तब भी मैं साफ़ करती हूँ, और ना भी जाऊँ तब तो साफ़ करना ही है। तो थोड़ा पानी वानी डाल के वाइपर ऊपर मार कर अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, क्योंकि फ्रंट अगर आपका साफ है, अच्छा दिख रहा है, तो खुद भी अगर आप घर से बाहर से आ रहे हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और लोग भी आएंगे तो मिलेगी ही। उसके बाद मैंने ऊपर झाड़ू पोछा कर लिया था, और आज बारिश थी तो कपड़े धोने का मैंने सिस्टम नहीं था, तो मैंने जो है दिया बाती कर ली। भगवान जी को याद करना भी ज़रूरी है। जब जब मुझे टाइम मिलता है, ऐसा प्रॉपर नहीं रहता है मेरा, लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं भगवान जी को याद करती हूँ। फिलहाल ऐसा है कि उतना नहीं हो पाता है। किसी लोगों का तो रहता है ना कि दिया बाती का सिस्टम रहता ही रहता है, लेकिन मेरा उतना नहीं रहता है। अभी मेरे में एक वो भी है, माइनस पॉइंट है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति और बढ़ रही है, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि भक्ति भी जो है ज़रूरी है, और भक्ति में ही जो है शक्ति है। तो फिर मैं जो है अपना थोड़ा मुंह पे कुछ लगा लेती हूँ। और यहाँ पे चीला कुछ सानवी ने खाया था, तो सानवी ने अच्छा चीला खाया, 1-2 चीले खा दिए, और फिर मैं जो है
नाश्ता वास्ता करने लग गई थी। तो यहाँ पे नाश्ता पूरा काम कुम करने की बात कर लेती हूँ। और इस बीच मेरा अच्छा खासा डाइट भी हो जा रहा है। जैसे मेरा वेट अभी करीबन आप मान के चलो कि 10 किलो वेट मेरा कम हो गया होगा जब से मैं मोटी थी, और अभी मैं पतली हो गई काफ़ी। तो उसमें इस वजह से मतलब कि जैसे रात को हम करीबन 10 बजे खाना खाते हैं, तो उसके बाद स्कूल में रहूँगी तो 11 बजे लंच होगा। तो घर पे भी हूँ तो करीबन 11 साढ़े 11 बजे ऐसे ही मैं जो है लंच करती हूँ, नाश्ता करती हूँ। तो उससे जो है काफ़ी फर्क पड़ जाता है, मतलब कि बीच में अच्छा खासा गैप रहता है। तो उससे जो है काफ़ी 10-12 किलो वेट तो मेरा कम हुआ ही है इससे। मैंने कोई भी जो है ऐसी कोई डाइट नहीं की, और मतलब कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, वर्कआउट भी नहीं किया। वर्कआउट के लिए तो खैर फिलहाल टाइम नहीं था, क्योंकि सुबह इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से पर काफ़ी इस टाइप से जब कि मतलब कि 12-14 घंटे का अगर गैप दे रहे बीच में, तो उससे भी काफ़ी जो है वज़न कम होता है। और जब वज़न कम होता है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही गुड फील होता है। हाँ, किसी कारण से वज़न बढ़ रहा है, जैसे आप प्रेग्नेंट हो या कुछ हो, तो वैसे वज़न बढ़ रहा है तो अलग बात है। अगर ऐसे ही फालतू में वज़न बढ़ रहा है तो उससे जो है अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलो, कोई वज़न कम होने से बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल तो। और आज मैं बनाऊंगी काली दाल का चैसा दिन के लिए, क्योंकि सानवी के पापा को पसंद है। सुबह सानवी की पसंद का बनाया और दिन में सानवी के पापा का पसंद का। फिर हम लोगों ने खाना खुना खाया और आराम किया, और शाम को थोड़ा बहुत कपड़े थे तो वो मैंने धुल लिए थे, क्योंकि बारिश लगी हुई थी, मतलब बारिश नहीं थी और अच्छा मौसम हो रखा था। तो आज के लिए इतना, मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।